डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 7, 8, 9, 10 जिस क्लास में चले जाए, या तो आप पढ़ाई खत्म हो चुका है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जरूरत पड़ता रहेगा। तो मैथ्स में ये किसी बोर्ड का नहीं है। जिस बोर्ड में कोई भी मैथ्स कर रहा है, मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आता ही है। आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये किसी भी सम्स में आ जाएगा। और फिर आपको टीचर बोलेगा तुम स्क्वायर रूट निकाल लो, लेकिन मैंने स्क्वायर रूट तो निकालना सीखा ही नहीं। किसी ने बोल दिया कि 625 ऐसा आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 625, तो x कैसे निकलेगा? x आप स्क्वायर रूट निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि 625 का स्क्वायर रूट होता कैसा है। ये तो स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये थोड़ा अंदाज से समझ लिए, लेकिन ये कैसे निकलेगा हमको मालूम नहीं है, हमने कभी सीखा नहीं था। तो क्यों ना आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के इस कॉन्सेप्ट को समझे कि स्क्वायर्स क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर्स तो थोड़ा बहुत सभी बच्चे ने सीख लिया है कि क्योंकि अगर 2 इंटू 2 अगर करते हैं तो 4 आता है, 5 इंटू 5 करते हैं तो 25 आता है। तो इसी को कहते हैं 2 दो बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक्सपोनेंट में हम पढ़ चुके हैं 2 का स्क्वायर। 5 दो बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एक नंबर रहेगा तो क्या आप उसका स्क्वायर बता पाएंगे कि ये कितने का स्क्वायर है? नहीं, बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। चलिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं, कुछ आसान सा नंबर लेंगे। 144, 196, maybe 625, 49, 100, so on। अब कुछ बच्चों को इसका स्क्वायर रूट मालूम है, इसको स्क्वायर रूट याद है, लेकिन बहुतों को ये याद नहीं है। तो आज हम मेथड से समझेंगे कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। चलिए, हम जैसे 25 का स्क्वायर रूट निकाले थे। किस तरह से? 25 हमने ऐसा किया था, 25 को लिख दिया था 5 इंटू 5। 25 ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 25 है, इसको हम ब्रेक कर दिया 5 इंटू 5, यानी कि हमने 5 इंटू 5 को पहले ही सीख लिया। 5 स्क्वायर होता है। तो आप स्क्वायर रूट का निकालने का मेथड क्या है? आप एक बार अगर ये किसी नंबर पर स्क्वायर आ जाता है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 आ जाता है, तो ये 2 को हटा दीजिए और स्क्वायर रूट का सिंबल भी हटा दीजिए। दैट विल बी योर आंसर। सो सिमिलरली, जब हम 49 को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू 7 यानी कि 7 का स्क्वायर है, ये आप स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा और 7 हो जाएगा मेरा आंसर। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? यहाँ हम किसी नंबर को, जो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, मान कीजिए कॉम्पोजिट नंबर है, 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर रहे हैं, इसका फैक्टर्स बना रहे हैं। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। यहां भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो ये मेथड हमने समझ गया कि 49 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 7 से जाता है तो 7 7 जा 49, यानी कि हम समझ गए 49 इक्वल टू 7 इंटू 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। इस तरह से हम कर रहे हैं। लेकिन ये तो टेबल्स हमको मालूम था, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, लेकिन ये तो किसी टेबल में हमने
अभी तक पढ़ा नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं। तो 144 को आप 144 को इसी तरीके से क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन की कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर से ये आपको देखना पड़ेगा। प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है और ये जब आप डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो आपका आ गया 72। अब जब तक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तब तक आप करते रहिए। 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 6 9, तो आपका 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, हमने 4 टाइम्स 2 को लिख डाला। अब 2 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3। अब इसका क्या कीजिए, इसका पेयर बनाइए, पेयर जोड़ा बनाइए। तो एक ये हो गया, एक जोड़ा 2 का हो गया और एक जोड़ा 3 का हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू इसका 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, अब आपका स्क्वायर रूट निकालना है 144 का। तो 144 इक्वल टू आप देख चुके हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होता है। हमने क्या बताया था, जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है आप स्क्वायर रूट का साइन हटा दीजिए, लेकिन साथ में स्क्वायर्स का भी साइन को हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2, ये 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने से आपको 12 आता है। अब से आपको कोई भी पूछे 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप आराम से कर सकते हैं या तो याद भी रख सकते हैं 12 होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 बहुत कॉमन है मैथमेटिक्स में, इसलिए इसको शॉर्टकट याद रखना भी अच्छा है। लेकिन आप भूल भी जाए तो स्क्वायर रूट के जो मेथड है, इससे हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और इससे आप निकाल लेते हैं 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। चलिए हम करते हैं रेस्ट को भी। इसको छोड़ देते हैं, इसको आप खुद से कर सकते हैं, ये तो बता दिए, ये खुद से कर सकते हैं। 625 फिर आप देख रहे हैं इसको किस नंबर से आप ट्राई करेंगे। देखिए 5 अगर लास्ट में है, 5 अगर लास्ट में है तो ये 5 से ही जाएगा, 5 से ही जाएगा और किसी नंबर से नहीं जाएगा। क्यों बता रहा हूं 5 से जाएगा, क्योंकि 5 हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आप लिख लीजिए, इसका मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम इसका 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगर आपको इस तरह से डिवाइड नहीं करना आता है, आप अच्छा से जैसे आपका कंफर्टेबल है इस तरह से भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, 1 2, 5 2 जा 10, 2 ड्रॉप डाउन हो गया 5, 5 5 जा 25, यानी कि आपका 125 इधर आता है। फिर आप लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से आप दे सकते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर आपको 5 से जाएगा 5 5 जा 25। अब आप लिख सकते हैं 625 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हमने जोड़ा बनाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 625 का रूट स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का साइन देते हैं और 525 के बदले में 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख दिए। तो अब
स्क्वायर रूट को जब हटाएंगे तो 5 हो जाएगा और इस 5 के लिए भी मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25 है ना आसान। ठीक है, इसको अगर समझ गए हैं तो 4900 इसको भी करते हैं। फिर हम दूसरा मेथड बताएंगे जो बहुत बड़े बड़े नंबर के लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। 4900 देखिए, ये आप 2 से भी दे सकते हैं, लेकिन 7 से आपको मालूम है 7 7 49 और 7 होता भी है प्राइम नंबर। 7 7 49 700। फिर 7 into 100। अब जैसा आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है 100 इक्वल टू क्या होता है 10 into 10। ये तो सबको मालूम है 10 into 10 100 होता है, यानी कि 100 इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ये 100 खुद एक 10 का स्क्वायर है, ये मालूम है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा आप फैक्टराइजेशन नहीं करने से भी चलेगा। आपको 4900 इक्वल टू मालूम चल गया 7 into 7 यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4900 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। 7 into 10 यानी कि 70। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो कुछ सिंपल सा था। अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर आपका आ जाए, जैसे 3 9 5 6 2 5 1 2 5, इस तरह इतना बड़ा बड़ा नंबर आ जाए जिसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए कुछ अलग ही मेथड है जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, लेकिन बहुत आसान है। आप जस्ट देखते रहिए वीडियो को और समझ जाएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं। अब हम लिख दिए कुछ बड़े बड़े नंबर जो आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से करेंगे तो बहुत टीडियस हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो हम इसके लिए कुछ दूसरा मेथड का यूज करते हैं जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए हम 4 तो नंबर लिखे हुए हैं, देखते हैं 2 4 हम कर देते हैं, बाकी आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मास्टरी कर सकते हैं हाउ टू डू स्क्वायर रूट ऑफ एनी बिग बिग स्क्वायर नंबर। जो स्क्वायर नंबर होगा उसी का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वरना अगर स्क्वायर नंबर नहीं होगा, स्क्वायर नंबर आपको समझ में आ रहा है, स्क्वायर नंबर यानी कि 4 के बाद क्या है 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से ऐसा 2 नंबर आता है, ऐसा 2 नंबर आता है, सेम नंबर जैसे हमने अभी देखा है 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 into 25। देखिए 25 भी जो नंबर है सेम नंबर है 25। इस तरह के नंबर को हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं और इसी का आपको स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो होल नंबर में आएगा, वरना हो सकता है लेकिन वो आपका डेसिमल में आएगा, उसको हम बाद में बात करेंगे। अगर होल नंबर में आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो नंबर भी स्क्वायर नंबर होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने का कुछ तरीका है। 2304 जो आपको नंबर है आप उसको लिख दीजिए और जिस तरह से आप डिवाइड करते हैं उस तरह से एक ऐसा साइन दे दीजिए। अब राइट साइड से जो नंबर है इसका पेयर बना लीजिए। कैसा ग्रुप? पेयर में ग्रुप। देखिए एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर में बनाते हैं 04 और 23।
दो ग्रुप बन गया। अब हम देखते हैं इसका किसका स्क्वायर 23 होता है या 23 के करीब होता है, किस नंबर का स्क्वायर 23 होता है या 23 के करीब में होता है। स्क्वायर अभी बताया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। देखिए 5 5 जा 25 ये बड़ा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 4 4 जा 16। हमारा ये डिवाइजर होगा 4 और क्वोशिएंट में आएगा 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। अब जैसे हम डिवीजन करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 7 बस 7 या तो 0 है। अब इसको जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो अकेले 0 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर में ही आपको ड्रॉप डाउन करना है। तो 0 4 को आप नीचे लेके आए और यहां पर जो आपका जिससे आप डिवाइड किए थे यानी ये डिवाइजर ये आपका डबल हो जाएगा। 4 है तो 4 को 4 से प्लस कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए 8। ठीक है, यही मेथड है। देखिए यहां पर जो डिवाइजर आया 4 4 जा 16, इसका 4 का डबल कर दीजिए, 4 + 4 8 लिख दीजिए। अब 8 आ गया आपका। 8 के बाद किसी एक नंबर को आप चूज कीजिए, किसी एक नंबर को चूज कीजिए और उसी नंबर को यहां लिखिए और ऐसा नंबर चूज कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 704 आने वाला है। देखिए 704 आने वाला है, यहां पर यूनिट डिजिट 4 है तो हम क्या चूज कर सकते हैं, 2 चूज कर सकते हैं। 2 अगर चूज किए यहां पर तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, हमारा 164, ये 704 ये हमारा नहीं आया। तो मेरा एक दूसरा और नंबर है, ये तो 8 है। 8 के बाद मेरे को एक नंबर बैठाना है और सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, देखना है 704 आता है कि नहीं। देखिए हमने 8 × 8 64 होता है, 8 × 8 64 होता है। इसका भी यूनिट डिजिट 4 होता है। 2 के भी मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4 होता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके कोशिश किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। ये 704 से बहुत दूर है। अब 8 करके देखेंगे, 8 के बाद 8 रखेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 + 6 70। देखिए ये 704 आ गया, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन में क्या जाएगा, 8 जाएगा। क्वेश्चन में 8 जाएगा और 88 से जब 8 मल्टीप्लाई होता है तो हमारा 704 होता है। तो ये मेरा जो क्वेश्चन निकला, दिस 48 इज द आंसर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2304 = 48। एक बार और बता रहे हैं, इसका मतलब है 48 को 48 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही नंबर आने वाला है 2304। बिलीव नहीं होने से खुद से चेक कर लीजिए। ठीक है। आपको हो सकता है अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, तो हम आपके लिए एक और काम करते हैं, नंबर 4 को भी बोर्ड पर करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसान होगा। इसको रहने देते हैं क्योंकि आपको सिमिलरिटी समझ में आएगा। 1 का जो मेथड है हमने 4 को भी उसी मेथड से करेंगे। 4 में क्या है, 3 9 0 6 2 5। हमें क्या करना है, पहले ग्रुप बनाना है। ग्रुप भी कैसा, पेयर में ग्रुप बनाना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है।
और राइट साइड से बनाना है 250639। अब डिवाइसर कितना होगा? डिवाइसर सिलेक्ट करने के लिए हमें फिर से स्क्वायर का टेबल पढ़ना पड़ेगा। स्क्वायर का टेबल कैसा होता है? वही होता है 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। 49 तो 39 से ज्यादा हो रहा है। 7 7 49, तो 7 के पहले क्या पढ़ा था? 6 6 36, तो 6 will be my divisor and quotient। इस तरफ भी 6 लिखेंगे, इस तरफ भी 6 लिखेंगे, और 6 6 36, इसको 36 लिखेंगे, ऐसा लकीर दे देंगे। इतना तक ठीक है? जिस तरीका से हमने यहां पर किया था 4 4 16, क्योंकि 5 5 25 इससे बड़ा हो रहा था। अब इसको माइनस करते हैं तो 3, और इसका क्या करते हैं? डबल करते हैं। यहां पर माइंड कीजिए, 4 का डबल किए थे 8, यहां पर 6 का डबल करेंगे तो आएगा 12। अब इसका नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप डाउन करते हैं। ये 06 को 3 के बगल में लिखना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? ठीक उसी तरह 1 1 2 के बाद किसी एक डिजिट को लिखना है, और उसी डिजिट से, सेम डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये 306 आ जाए या 306 के करीब आ जाए, उसे एक्सीड न करे। 1 2 के बाद एक डिजिट को बैठाना है, और उसी सेम डिजिट से इसे पूरा से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा रिजल्ट 306 आ जाए, या तो 306 के बहुत करीब आ जाए। तो हम देखते हैं, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 3 लेते हैं, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, नहीं चलेगा। तो 1 2 के बाद 3 से छोटा क्या है? 2 है। सो 2 है लिखे हैं, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस ट्रिक को आप थोड़ा समझ लीजिए। जो यहां डिजिट लिखेंगे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां 2 लिख दिए या 3 लिख दिए, ऐसा नहीं चलेगा। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, तो 244। यहां पर आप क्या लिखेंगे? 2 से गया तो क्वोशिएंट में भी 2 लिखेंगे, और यहां पर डिवाइसर में भी 2 लिखेंगे। ये तो 12 था 6 को डबल करने से, और 12 के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 बैठा के मल्टीप्लाई किए, इसलिए इसको लिखे हैं। और आप मल्टीप्लाई करके क्या आया है? 244। इसको यहां पर लिखेंगे 244। अब इसको माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से आया 2 6 62। अब यहां पर आप गौर कीजिए, ये छोटा था इसलिए आपको ये हम नहीं बताने की जरूरत पड़ा, लेकिन यहां पर हमने बताया था इसको डबल करते हैं। यहां पर क्या डबल करेंगे? 122 को डबल नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को, यहां पर जो 122 है इसका यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, यानी कि 1 2 और 2 का डबल 4, +2 करेंगे, +2 करेंगे, तो 122 +2 क्या आ गया? 124। और यहां पर हमारा अभी ड्रॉप डाउन करना बाकी है। जो हमारा 2 5 का पेयर है ये हमारा नीचे आ जाएगा। हमारा आ गया 6 2 2 5। अब हमारा सेम मेथड रहेगा, यहां पर 124 है, सो 1 2 4 के बाद किसी एक डिजिट को लिखना है, और जो डिजिट यहां लिखेंगे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट हमारा 6 2 2 5 आ जाए या तो इसके करीब आ जाए। तो यहां पर 5 है, तो हमारा सुटेबल नंबर क्या है? सुटेबल डिजिट 5 है, क्योंकि 5 5 25 होता है। चलो रख के देखते हैं। 5 रखने से हमारा
ये नंबर आता है या नहीं। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 plus 2 22, 5 2 जा 10, 10 plus 2 12, 5 1 जा 5, 5 plus 1 6। यानी कि हमारा जो नंबर चाहिए था वो 5 से मल्टीप्लाई करने से बिल्कुल 6225 आ गया, इसलिए 5 यहाँ पर करेक्ट डिजिट होगा और हम लिख सकते हैं 6225। यानी कि हमारा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, इसलिए हमारा देखिए इतना बड़ा नंबर 390639625 का स्क्वायर रूट आपने बड़ी आसानी से निकाल दिया 625। उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट का कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर बहुत बड़े बड़े स्क्वायर नंबर मिलेंगे तो आप इसी मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।